डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास। चैप्टर हमारा फर्स्ट रियल्स नंबर्स। एक्सरसाइज करेंगे 1.1। उससे पहले हम सबसे पहले हमारा चैप्टर नेम है रियल्स नंबर्स। हम रियल्स नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका बेसिक ज्ञान भी होना हमें जरूरी है। अब हमारे पास नंबर सिस्टम हमारे पास मेनली टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज हमारे पास रियल्स नंबर जो हम 10th तक पढ़ते हैं, रियल्स नंबर। ओके, सेकंड होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। ओके, जैसे इसके नाम से ही पता है, इमेजिन, जो हम इमेजिन करते हैं। जैसे आपकी लास्ट ईयर 9th क्लास में क्वेश्चन आया था माइनस रूट के अंदर -4। अब ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। जैसे 4 को स्क्वायर रूट करोगे आपका 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस के अंदर अगर रूट है तो उसकी वैल्यू होती आइटा। दिस इज ए इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये हम 10th क्लास से अबव पढ़ते हैं, ये हमारा चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं है। अब हमारे पास मेन टॉपिक हमारा क्या है, रियल्स नंबर का। हम रियल्स नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। रियल्स नंबर हमारे मेनली टू टाइप्स के होते हैं। रियल्स नंबर मेनली टू टाइप। फर्स्ट इज रैशनल, जो हमने 10th क्लास में भी रीड किया था, रैशनल नंबर। और सेकंड इज इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर इंटीजर्स, यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और इसको हमने कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसको p बाय q की फॉर्म में हम राइट नहीं कर सकते। ये हमारा होता है। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? रैशनल नंबर के अंदर कौन से आते हैं हमारे? सभी के सभी नेचुरल नंबर, यानी जो हमारी काउंटिंग होती है, डैश। ओके, फिर हमारे होल नंबर भी रैशनल नंबर के अंदर काउंट होते हैं, यानी 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर भी हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर ही काउंट होते हैं। या फिर हमारे इंटीजर भी हमारे, यानी सभी के सभी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर विद 0, यानी -1 -2 डैश ऑन 0 1 2 3 डैश, ओके, इन्फिनिटी तक। ये हमारे सभी के सभी रैशनल नंबर के अंदर ही काउंट होते हैं। इनको सबको ही हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इसके साथ हमारी फ्रैक्शंस भी आते हैं, जैसे 1/2 3/4, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन भी सभी के सभी हम रैशनल नंबर के अंदर काउंट करते हैं। नेगेटिव में जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उसको भी हम रैशनल नंबर के अंदर ही काउंट होते हैं। फ्रैक्शंस हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है। नेगेटिव p बाई क्यू की फॉर्म भी रैशनल नंबर के अंदर काउंट होती है। उसके बाद हमारे पास अगर यही फॉर्म, अगर ये तो हमारे नॉर्मली नंबर्स हैं, हम पहचान लेंगे कि हमारी रैशनल नंबर है। डेसिमल में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि रैशनल नंबर क्या है, कि वो या तो टर्मिनेट होगा। जैसे हमारे पास टर्मिनेट मतलब हमारी जो डिवीजन प्रोसेस है वो फिनिश हो गई, हमारा टर्मिनेट नंबर हो गया, टर्मिनेट नंबर। ओके, यानी डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट। अगर डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, जैसे हमारे पास 3 5 3 5, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रही हमारी, तो वो रिपीटिंग होगा, रिपीट नंबर होगा आपका। जैसे 3 5 3 5 जो रिपीटिशन है वो सेम प्रोसेस में होगी, अकरिंग होगा, जिसको प्राप्त होगा। इसको हम बार की फॉर्म में भी राइट करते हैं। ओके, तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन थी कि हमारे नंबर सिस्टम डेसिमल्स में रैशनल नंबर के नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, नेगेटिव, p बाई क्यू की फॉर्म, टर्मिनेट नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर सभी के सभी हमारे रैशनल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। अब इरेशनल नंबर के लिए हमारे पास क्या है, जैसे हमारी सभी की सभी रूट वाली इक्वेशन, √3 √5, यानी जो प्राइम नंबर होती है रूट के अंदर, वो सभी की सभी हमारी इरेशनल नंबर के अंदर काउंट आती है। और डेसिमल में क्या पहचान होती है कि डेसिमल में हमारे पास 2 6, यानी जो हमारी नॉन
टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, न तो वो रिपीट होगी और न ही वो टर्मिनेट होगी, यानी नॉन अकरिंग बोलते हैं जिसका जो रिपीट का प्रोसेस सेम नहीं होगा। तो ये हमारे था नंबर सिस्टम रैशनल और इरेशनल का। अब एक्सरसाइज करेंगे 1.1। अब सम नंबर फर्स्ट हमारा यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द एलसीएम। एल्गोरिदम होता है कैलकुलेशन, यूक्लिड हमारा जो मैथमेटिक्स है उसका नेम है, एल्गोरिदम होता है किसी की कैलकुलेशन करना। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम जानते हैं कि एचसीएफ के टू मेथड होते हैं हमारे पास, डिवीजन मेथड और दूसरा होता है हमारे पास फैक्टर मेथड, फैक्टर करके जो हमारे पास फैक्टर मेथड। ओके, लेकिन एचसीएफ में डिवीजन मेथड सबसे इजी मेथड होता है। एचसीएफ निकालने के लिए अगर कभी भी ट्राई करते तो डिवीजन मेथड को ही ट्राई करें क्योंकि वो सबसे इजी होता है अगर निकालते हैं। हमारा क्वेश्चन देखो, हमने सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से, फिर उसको यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड के तरीके से हम उसको राइट करेंगे। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले बिग डिजिट को हम जो डिवाइडेंट की तरह ही हम प्रोसेस करेंगे। ये हमारा डिवाइडेंट और जो स्मॉल नंबर है उसको हम डिवाइजर की तरह यूज करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम इस पे किस पे जाएगा, 1 पे डिवाइड करेंगे तो 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए हमारे पास 9। अब हमारा रिमाइंडर हो गया छोटा। जब रिमाइंडर छोटा होता है तो जो डिवाइजर है वो एज ए डिवाइडेंट हम यूज करेंगे, यानी उसको हम बॉक्स के डिवीजन प्रोसेस के अंदर लेंगे। अब 91 जा 90, 92 जा 80 हो जाएगा, तो हमारे पास 91 जा 90 ही डिवाइड होगा। 5, 13 में से 9 गए 4। अब इसके बाद ये हमारा रिमाइंडर छोटा हो गया। जैसे ही रिमाइंडर स्मॉल होगा हमारा जो डिवाइजर है एज ए डिवाइडेंट यूज करेंगे। अब 45 2 जा 90, हमारा डिवीजन प्रोसेस हुआ कंप्लीट। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ओके, जब यानी इस नंबर ने रिमाइंडर को क्या किया, 0, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 45। अब इसको हमने डिवाइडेंट यूक्लिड एल्गोरिदम की तरह कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या होता है, जो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में हमारे पास क्वोशंट और प्लस में रिमाइंडर हमेशा बचा हुआ हमेशा प्लस में ही होता है। अब हमारे पास किससे डिवाइड किया हमने, 200 किसको डिवाइड किया, 225 को। किससे डिवाइड किया, 135 से। 135 से डिवाइड करने पर क्वोशंट कितने पे गया, 1 पे गया, और बचा क्या हमारा 90। अब हमारे पास इसके अंदर अब दूसरा प्रोसेस हमारे पास, अब यहाँ पे 1 2 3 डिवीजन प्रोसेस है तो हमारे पास यहाँ पे 3 ही लाइन बनेगी। अब दूसरा प्रोसेस हमारे पास, दूसरी डिवीजन प्रोसेस क्या है, 135 को हमने डिवाइड किससे किया, 90 से। कितने पे गया, 1 पे गया, और बचा क्या, 45। अब थर्ड डिवीजन प्रोसेस थी तो हम थर्ड डिवीजन प्रोसेस क्या है हमारी, 90 को हमने किससे डिवाइड किया, 45 से। कितने पे गया, 2 पे गया, और बचा क्या हमारा, 0। तो जिसने हमारे पास 0 किया तो ये हमारा क्या था, एल्गोरिदम मेथड। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट 2 पार्ट्स हम नेक्स्ट क्लिप में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।